नमस्कार, मैं हरकत गांधी। आप देख रहे हो पब्लिक तक। इस वक्त की बड़ी खबर। अलवर जिले में इन दिनों चुनावी रंग चरम सीमा पर है। 10 ग्राम वासियों की एक ही राय। नाहरखोरा, बहुपाड़ा, नागपाड़ा, टेंटपुर, कैमला, पटाकपुर, टेकड़ी, हरिपुरा, टोडा नांगल क्षेत्र में योगेश सैनी को मिल रहा है जनता का बराबर आशीर्वाद। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। है और अलवर में जैसे चुनावी बिगुल बजा है, अब सभी उम्मीदवार अपने अपने क्षेत्र में और पूर्ण तैयारी के साथ अपने अपने क्षेत्र में घूम रहे हैं और जनता से आशीर्वाद ले रहे हैं, रूबरू होते हैं। आज हम पहुंचे हैं अलवर जिले के नाहरखोरा में डायरेक्टर पद के लिए हमारे पास पहुंचे ये हैं योगेश सैनी जी। अब योगेश सैनी जी जो डायरेक्टर के पद पर है और वार्ड नंबर 6 से लड़ते हैं, इनसे पूछते हैं क्या इनकी विचारधारा है, क्या जरूरत पड़ी इनको चुनावी मैदान में आने की। तो ज़्यादा चतुराई का नौकर है। आप जो यहाँ पर चुनावी मैदान में आए हैं, किस मुद्दे को लेकर आए हैं? सर, हमारा मेन मुद्दा यह है, 70 साल से देश आज़ाद हुआ है, जब से इस देश की गरीबाई नहीं होती। तो हमारा मेन मकसद यह है गरीबों की सेवा करना। हमारा मिशन बहुजन समाज पार्टी का मिशन ये कहता है सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय। और ये जो ज़मीनी लेवल पे जो हो रहा है ये गलत हो रहा है। ऊपर से ही ऊपर वाले पैसा बढ़ रहे हैं। 70 साल से जो गरीब आदमी वो प्रतिदिन गरीब होता जा रहा है। ये सिस्टम हमको चैन में लाना है, इसलिए हम बहुजन समाज पार्टी से वार्ड नंबर 6 से मैदान में आए हैं और सीट को हम निकाल के ही बताएंगे 100% उम्मीद है। देखिए, इन्होंने जैसे बताया है पूरी दमखम भर करके ये अपने मैदान में उतरे हैं और क्षेत्र के अंदर विकास के कार्य में इनकी अहम भूमिका होगी। इनका साफ तौर से कहना, बहुजन पार्टी सर्वहिताय संजताय, सबके हित के लिए कार्य करने वाली पार्टी है बहुजन समाज पार्टी। और ये गेन प्रकरण कैसे भी इस यहाँ से डायरेक्टर पद के लिए जो खड़े हुए हैं कैसे भी अपनी सीट को निकाल कर देंगे, ऐसा इन्होंने वादा किया है। अब जनता से रूबरू होंगे कि किस तरह जनता इनको आशीर्वाद देती है या नहीं देती है, किस तरह ये अपनी सीट निकाल पाते हैं नहीं निकाल पाते। रही इन्होंने विकास के मुद्दे को लेकर कहा कि सभी पार्टियां आती हैं और चली जाती हैं पर क्षेत्र का अभी तक कोई विकास नहीं है। 70 साल से आज तक, यानी कि आज़ादी से आज तक यहाँ पर कोई विकास की गंगा बही नहीं। और जब विकास की गंगा बही नहीं तो युवा ने एकदम खम भरी है और ये युवा अब क्षेत्र से निकल के आए हैं और किस तरह अब जनता इनको आशीर्वाद देती है ये अभी देखने की बात है। बने रहिए हमारी खबर के साथ। मैं गिरिराज प्रसाद सोलंकी। अब हम जानकारी लेते हैं यहाँ के युवाओं से, यहाँ के बड़े बुजुर्गों से किस तरह इसको आगे निकाल पाएंगे। ये नहीं नाहरखोरा गाँव के अंदर, ये नाहरखोरा पंचायत समिति कठुमर के वार्ड नंबर 6 से यहाँ के जो उम्मीदवार हैं वो योगेश सैनी जी हैं। और यहाँ हम गांव की चौपाल पर पहुँचे हैं। यहाँ पर युवा भी हैं, बुजुर्ग भी हैं और सभी साथियों से जानकारी लेते हैं किस तरह का यहाँ का माहौल है, किसकी बढ़त है, कौन जीतेगा, कौन हारेगा, क्या इनकी मंशा है, पूरी जानकारी लेते हैं। आइए साहब, हम बताते हैं। हाँ बाबू जी बाबा साहब, यहाँ जो ये डायरेक्टरी का वार्ड नंबर 6 का चुनाव का बिगुल बज चुका है और किस तरह से किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी। हाथी की क्या कर दिया हाथी ने? ऐसा हाथी ने कर दिया भाई, बढ़िया बस माहौल चल रहा है। ये और पार्टी क्यों नहीं, और पार्टी क्यों नहीं? सब बेईमान है, सब बेईमान है। और पार्टी साहब विकास के बारे में और पार्टी ने क्या विकास नहीं किया? विकास नहीं किया। ये सफाई कर रहा है तुम्हारी। अब हमारी पार्टी विकास के बारे में क्या नाम, कहाँ के निवासी है? नाहरखोरा के। राम जी ने बताया है कि यहाँ पर हाथी का ही दबदबा है। क्या नाम बाबा साहब आपका? राम जी। कहाँ के निवासी है? यहीं का। यहाँ पर किस तरह का माहौल है? बढ़िया साहब है। किसका? यहाँ गुड्डी बोला हम तो। हाँ। योगेश का। हाँ। क्या चुनाव चिन्ह इनका? हाथी को। हाथी का। हाँ। तो क्या निकल पाएंगे क्या? उम्मीद तो पूरी है साहब। क्यों? अब एक किस्मत को कोई को पता नहीं। कांग्रेस बीजेपी क्यों नहीं है? कांग्रेस बीजेपी क्यों नहीं? कांग्रेस बीजेपी हमने सब आजमा देख रखी है। अब तुमको आजमाना है। अच्छा। हाँ। ये पार्टी नाम क्या इन्होंने विकास नहीं किया? करो कभी करे कभी ना करे, कोई नाम ही ना ले। हमारा
क्या नाम बताया? राम किशन। देखो, जिस तरह हमने राम किशन जी से वार्तालाप किए तो जानकारी चाहिए, इन्होंने साफ तौर से किया कि कांग्रेस को देखा, बीजेपी को देखा, पर हमारा गांव, हमारा क्षेत्र विकास से पिछड़ा, आज़ादी से आज तक यहाँ कोई विकास नहीं हुआ। तो अब की बार हम बहुजन समाज पार्टी की ओर रुख करते हुए और इन्होंने भाई योगेश सैनी को ही अपना मत देने की बात ठानी है। जी बाबा साहब बताएं, हाँ जी, ये जो यहाँ पर चुनाव चल रहा है, हाँ, किसका बिगुल बजेगा, किसका नहीं बजेगा, कैसे? हाथी का बजेगा साहब, हाथी का बजेगा। हाथी का। क्यों कांग्रेस बीजेपी का क्यों नहीं? नहीं, कांग्रेस 190 तेल कर दियो तो काय करेगी मुझे दे हमारे संग में अच्छा, मार दियो जनता हमारी, वैसा रहेगा, कुछ नहीं रहा जी। ये क्या है, अब तो जो हो कांग्रेस देख ली, बीजेपी देख ली, सब देख ली, अब तो हमने तीसरी पार्टी यही में देना है वोट। पक्का पक्का पूरा क्षेत्र के विकास में? हाँ जी, सबकी एक राय है क्या? ये राय है। क्या नाम है आपका? छज्जू राम, कहाँ के निवासी हैं? केवला। देखो, छज्जू राम जी से हमने वार्तालाप की है और इनसे पूरी जानकारी ली है। इन्होंने साफ तौर से बताया कि जिस तरह कांग्रेस और बीजेपी को देखा तो महंगाई को कहीं से कहीं पहुंचा दिया, इसलिए अब हम बहुजन समाज पार्टी के युवा उम्मीदवार योगेश सैनी को वोट देकर के जिताना चाहते हैं और किस तरह का उनका विकास है वो अभी देखेंगे। जी, यहाँ पर जो चुनावी रणभेरी बच चुकी है और अब किस तरह का क्या माहौल है, क्या आपकी मंशा है? क्या हमारे मन से ये कि आप बहुजन समाज पार्टी को बनाएंगे। कांग्रेस बीजेपी हर बार देते हैं, विकास भी कुछ नहीं किया इसमें। एक्टिविटी उनकी डीजल की महंगाई, सब चीज़ की महंगाई चल रही है, कुछ फायदा मिल जाती है तीसरी पार्टी को देंगे। उनके लिए तीसरी पार्टी क्या नाम है? कहाँ के निवासी हैं? जी, अब बताएं। वार्ड नंबर 6 से हम बहुजन समाज पार्टी में वोट देंगे। क्यों? हम काफ़ी दिनों से वोट देते आ रहे हैं, कांग्रेस में दिए थे, बीजेपी में दिए थे, हम बार बार काय नाम है, कोई हमारा फ़ायदा नहीं हुआ थे। अब हम तीसरी पार्टी को चुनेंगे जिससे हमारा कुछ विकास हो। हम बार बार इन पार्टियों से हो गए, हम बार बार देते हैं फिर हार जाते हैं, बार बार देते हैं फिर हार जाते हैं। क्या नाम है आपका? श्री राम सैनी, ग्राम नाहरपुर। श्री राम जी से हमने वार्तालाप की, इन्होंने साफ तौर से बताया कि 70 वर्षों से, आज़ादी से आज तक दोनों पार्टियों को चुनते आए हैं और दोनों पार्टियों से अब हम धाप चुके हैं। अब राजस्थान के अंदर हाथी को लाना है, ऐसा इनकी मंशा है, विचार है। और हम यहाँ के वृद्धजन हैं, बूढ़े बड़े हैं, इनसे सबसे वार्तालाप करते हैं। बताएं साहब। वार्ड नंबर 6 से नाम बहुजन पार्टी योगेश सैनी को। क्या कारण है? कारण ये साहब महंगाई देखते आ रहे हैं साहब, बीजेपी कांग्रेस सबकी देखती, इनको नंबर ही ना आया कभी क्षेत्र में। जी, हाँ, आपका देखना चाहते आपका देखना चाहते हैं, मनसा है? मनसा है पूरी। क्या नाम है? मोहरपाल सैनी टोडा। देखिए, जिस तरह उन्होंने साफ तौर से बताया है कि हमें अब के बाद इस पार्टी को देखना है। हमने यहाँ के युवाओं से बातचीत की, हमने यहाँ के वृद्धों से बातचीत की, सबकी मंशा एक ही रहा है। तो अब हमारे पास छोटे बच्चे हैं, इनसे पूछते हैं, क्यों भैया आपका तो खैर वोट तो नहीं होगा, हाँ वोट पर क्या मंशा है, विचार है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, क्षेत्र में किसका दबदबा है? विचार ये है कि भाई योगेश सैनी अब की बार बल्ले बल्ले हो जाएगी भाई योगेश सैनी की, अच्छा। हाथी की। और यही हमको पता है कि यही विकास करवाएंगे हमारे गांव में। और जो हमने देखी है, हम तो खैर बच्चे हैं अभी, ये जो पर हमने देखा है पहले किसी ने कोई कछ नहीं करवाया था विकास हमारे गाँव में, लेकिन अब के भाई योगेश सैनी कुछ करवा सकते हैं। देखिए, बच्चों ने भी अपने विचार रखे, हालांकि उनका वोट नहीं है, हालांकि मतदान से उनका कोई लेना देना नहीं है, पर उनकी मनसा, उनकी जिज्ञासा, उनकी भावना को हमने देखा कि भाई योगेश सैनी के प्रति उनका कितना लगाव है। पूरे कस्बे के अंदर, पूरे गांव के अंदर, पूरे क्षेत्र के अंदर योगेश। अब देखना ये है कि चुनावी बिल्कुल तो बच चुका है, मतदान की पेटियाँ जब खुलेगी, जब पता लगेगा कि आखिर किसकी जीत किसकी हार, ये अभी आगे भाग्य ही बताएगा। विष्णु कुमार जांगड़। जी, जांगड़ साहब बताएं, यहाँ पर जो क्षेत्र के अंदर
डायरेक्टर पद के लिए वार्ड नंबर 6 में जो चल रहा है, कौन कौन प्रत्याशी खड़े हैं और किसका सर्वाधिक मत चल रहा है? इसमें अपने बहुजन समाज पार्टी का है, जो ये कौन खड़े हुए हैं? बीजेपी कांग्रेस से उम्मीदवार है, लेकिन भाई को सेने का चल रहा है। बहुजन समाज पार्टी इसको लेके आएंगे उसे। कारण क्या है? कारण एक कैंडिडेट हमारा अच्छा है, बहुत अच्छा है, मेहनती है, ईमानदार है, हम चाहे आगे हमारे लिए विकास कर बिल्कुल ये है विकास का पूरा मतलब चांस है हमारे वार्ड नंबर 6 कैंडिडेट से। ये और जो पार्टी है, कांग्रेस भी है, बीजेपी भी है, ये आखिर इनके कैंडिडेट सही नहीं है, टिकट वितरण प्रणाली सही नहीं थी, या कुछ टिकट उनके उम्मीदवार सही नहीं है? उम्मीदवार तो ठीक है, लेकिन टिकट दिया जो ऐसे समझ से बाहर है, लेकिन विकास का हमने कोई चांस नहीं देखा। बीजेपी कांग्रेस में कोई ऐसा कुछ नहीं देखा हमने विकास का। ये हमारा कैंडिडेट अच्छा है, नया लड़का है, अच्छा विकास होगा इससे वार्ड नंबर 6 में। क्या सब नाम बताया? विष्णु कुमार जी पहलवान साहब बताएं, जैसे डायरेक्टर पद के लिए वार्ड नंबर 6 से अभी हम यहाँ दौरा कर रहे हैं और आपसे भी जानकारी चाहें, किस किस पार्टी के यहाँ पर कैंडिडेट खड़े हुए हैं और किसका क्या रुझान चल रहा है वो बताएं। बीजेपी खड़ी है, कांग्रेस हुआ है, मायावती पार्टी है, और योगेश की टक्कर को कोई अपना। योगेश के अंदर क्या खासियत है? योगेश की भावना सही है, अपनी मतलब समाज सेवा के हिसाब से मेरी भावना बहुत अच्छी है, ये देखो मैंने। अच्छा, तो ये क्षेत्र की गांव की सेवा कर पाएंगे अगर इनको सरकार ये जनता ने आशीर्वाद दिया? अच्छा, क्या सब नाम था? यह माया मोती सब प्रेम प्यार ना है। अच्छा अच्छा, क्या है कि सेवा भावना के हिसाब से एकदम बढ़िया आदमी है जी। आचार विचार अच्छे हैं। जिस तरह अभी हमने यहाँ पर गांव के युवाओं का, बड़े बुजुर्गों का, बच्चों का, सभी का रुझान दिखा, तो सभी ने यही कहा कि जो योगेश सैनी जी हैं, सेवाभावी व्यक्ति हैं, गरीब परिवार से हैं और हर व्यक्ति के काम में तत्पर रहते हैं, इसलिए जनता का, क्षेत्र का, सबका रुझान इनकी ओर बना है। पार्टी तो आती रहती है, जाती रहती है, पर एक व्यक्तित्व की पहचान भी है। फिर दूसरा अगर बात करें तो कांग्रेस को और बीजेपी को इन्होंने देखा 70 साल में आज़ादी से आज तक कोई विकास न होने की बात को लेकर अब इन्होंने योगेश को ही चुना। अब देखने की बात यह है भाई, योगेश जी हमारे साथ में है कि जनता अगर इन्हें आशीर्वाद देती है, किस तरह जनता की सेवा कर पाते हैं, वो अभी आगे देखने की बात है। बने रहिए हमारी खबर साथ में गिरिराज प्रसाद सोलंकी के साथ। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, एंड मायावती जिंदाबाद, एंड मायावती जिंदाबाद, एंड मायावती जिंदाबाद। अब की बार गरीबों की सरकार जिंदाबाद।